वेलकम आप इस वीडियो के अंदर हम जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको देखेंगे, जो पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स दोनों हैं उसको हम देखेंगे। और ऑब्वियसली जो डेक्रीमेंट ऑपरेटर है वो उसका एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, जस्ट हम जिधर माइनस कर रहे हैं उधर हमने प्लस कर देना, सॉरी जिधर हम प्लस कर रहे हैं उधर हमने माइनस कर देना। तो यहाँ पे अब हमारे पास अगर एक डेटा हो लाइक इस तरह से कोई भी डेटा है, तो हम इसको जो है ना यहाँ पे मे बी क्योंकि ये हमारे पास एक इसका कंस्ट्रक्टर है ना जो इंटीजर लेता है, तो हम जो इसका ये डेटा है उसको इसके साथ इनिशियलाइज़ कर देते हैं, यानी कि इस वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है 13। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डेटा प्लस प्लस या मैं लिखता हूँ प्लस प्लस डेटा, तो इन दोनों केसेस में ये जो है नंबर इसको ऐड हो जाना चाहिए। अभी के लिए हमें वही बात कि उसको पता ही नहीं है कि इसको मैं किस तरह से ऐड करूं, क्योंकि इसकी टाइप डेटा है, ये कोई इंटीजर नहीं है। इवन दो इंटरनली इसके अंदर इंटीजर है, लेकिन कंपाइलर को तो नहीं ना वो पता, उसे तो बस यही पता है कि इसकी टाइप ये है। तो इस चीज़ को किस तरह से इंक्रीमेंट करना है ये कंपाइलर को अब हमने बताना है। तो इससे पहले हम जो डेक्रीमेंट है ना, इंक्रीमेंट है ना प्रीफिक्स, उसको करेंगे। उसको करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो अगर आप इसी चीज़ को रिवाइज़ करें, अगर आपके पास कोई इस तरह से नंबर हो लाइक दिस, और इसको अगर आप इस तरह से इंक्रीमेंट करते हैं या इस तरह से, तो ये हमें इसके अंदर इंक्रीमेंट तो करता है, लेकिन ये एक्चुअली इसकी वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहें टू इनिशियलाइज अनदर नंबर लाइक दिस, तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो भी इसकी वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक ये इस तरह से है कि ये जो फंक्शन है ऑपरेटर, क्योंकि जस्ट एक फंक्शन ही है, ये उसकी वैल्यू रिटर्न भी करता है आफ्टर इंक्रीमेंटिंग। तो यानी कि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी सेम होती है इसी नंबर की जो टाइप होती है, जो कि इंटीजर है। तो यहाँ पे हमें इंटीजर जो है वो रिप्लेस हो जाता है जब इसने इसका इंक्रीमेंट होना है। तो एक्चुअली यहाँ पे 13 लिखा हुआ होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये इटसेल्फ भी 13 हो गया हुआ होगा। तो ये जो चीज़ है इसी को हमने यहाँ पे जो है वो देखना है कि ये एक्चुअली हमें रिटर्न करता है एक इंटीजर। तो क्योंकि ये एक जस्ट फंक्शन ही है, तो हमने इसको एज अ फंक्शन ही लिखना है। फंक्शन की पहले लिखते हैं ना रिटर्न टाइप, हम भी यहाँ पे लिखेंगे इसकी रिटर्न टाइप वो है इंटीजर। उसके बाद इसका नाम जो है ना वो थोड़ा स्पेशल होता है, और वो हमने यहाँ पे लिखना होता है ऑपरेटर। और उसके बाद हमने ऑपरेटर का जो नाम है वो लिखना होता है। तो ये क्या है, ये प्लस प्लस का है ये वाला, तो हमने दो प्लस जो है ना वो यहाँ पे लिखने हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस लगानी है, क्योंकि जस्ट एक फंक्शन है ना ये भी। तो इस तरह से हमने ये इसका नाम लिखना होता है इस तरह से। चाहे तो आप यहाँ पे जो स्पेस है वो भी दे दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह से साथ लिखने से थोड़ा ठीक रह जाता है आई थिंक। तो उसके बाद ये लिखेंगे, और ये कोई जो है ना हमसे नहीं लेता, जो पैरामीटर्स हैं वो नहीं लेता। और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। तो ये क्यों नहीं हमसे पैरामीटर लेता, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो चीज़ है ना ये इस पे कॉल हो रही है। तो जो दिस ऑपरेटर है ना उसके अंदर ये जो होगा, दिस ऑपरेटर कह रहा हूँ, दिस जो पॉइंटर है उसके अंदर हमारे पास इसका एड्रेस होगा, ये वाला जो डेटा है। तो हम दिस की मदद से इस वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे कि दिस का जो डेटा है उसको आप इंक्रीमेंट कर दें। और इसको एक्चुअली हमने आप इसको इस तरह से इंक्रीमेंट करें या इसको, लेकिन हम कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ से ऐसे ही करेंगे कि हमने जो इसका डेटा है उसको इंक्रीमेंट कर देना है, और उसके बाद हमने इसको रिटर्न भी करना है। सिंपल एज़ दैट, इससे ज़्यादा हमने कुछ करना ही नहीं है। इसका जो डेटा है वो इंक्रीमेंट के बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और अब अगर आप इसको देखते हैं ना, अभी हम इसका जो गेटर है वो भी एक बना लेते हैं, लाइक इंट गेट डेटा, और ये हमें रिटर्न करेगा इसका जो डेटा है वो। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, और इनफैक्ट हमें इसको कांस्टेंट बनाना चाहिए। तो ये जो है इसको अगर हम इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे जो डेटा है इसका गेट डेटा करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी 13 की बजाय 14 हुई है कि नहीं। तो यस, वो 14 उसने कर दिया हुआ है। और इसको अगर आप पहले करते हैं एक्सेस, तो ऑफ कोर्स वो हमें 13 मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है वो प्री डेक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें कोई जो है ना बड़ी बात नहीं हुई है। यहाँ पे हमने जस्ट इसका यहाँ पे नाम लिखा है जो आपने याद रखना है।
ये भी हम जो है ना कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो आप ओवरलोड करेंगे ना, तो आपको ये याद हो जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है कि सबसे पहले आपने इसको एज ए फंक्शन ही ट्रीट करना है। तो फंक्शन की कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद उसकी पैरामीटर लिस्ट होती है और उसके बाद उसकी बॉडी होती है। तो इधर हमने जस्ट जो इसका डाटा है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट किया और वही वैल्यू हमने रिटर्न कर दी है, सिंपल। तो अब ये जो है ये तो हो गया इस तरह से। और आपको एक और भी चीज़ मज़े की बताता हूँ कि ये, क्योंकि मैंने बोला कि ये जस्ट एक फ़ंक्शन है, तो आप इसको एज अ फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं। आप इस तरह से एक्चुअली ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अब हम इस तरह से ऑपरेटर कॉल तो करते नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी एग्जैक्टली सेम है। इफ़ यू वांट, आपको मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कि ये हम इसको इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे इसका डाटा एक्सेस कर रहे हैं, ये हमें 14 ही दे रहा है। तो अब आपके लिए आसान हो जाना चाहिए कि ये एक्चुअली एक फंक्शन ही है और जस्ट ये सिंटैक्टिक शुगर है इसके साइडों पे। ये जो हम इस तरह से इसको यूज़ कर पाते हैं, तो जस्ट फॉर और ईजनेस आई थिंक। तो अब ये तो हो गया प्री डेक्रीमेंट। हम अगर डेक्रीमेंट पता नहीं क्यों कह देता हूँ, इंक्रीमेंट, इसका जो इंक्रीमेंट पोस्ट है ना वो अभी के लिए उसको नहीं पता, क्योंकि इसमें से वो इसको किस तरह से जो है डिस्टिंग्विश करे ये उसको नहीं पता। तो ये जो है ये एक्चुअली हमें एक इंटीजर रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पे गेटर की बजाय डायरेक्टली इसको यहाँ पे भी लिख सकते थे। आई डोंट नो व्हाई मैंने वो क्यों नहीं लिखा। हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे भी दे देगा। अब हम देखना चाहते हैं इसका जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो किस तरह से होगा। तो हम इसका एक और ओवरलोड कर लेते हैं। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे डुप्लीकेट करें, तो इसका जो डिफरेंस है ना वो करने के लिए हम यहाँ पे इसको एक इंट जो है ना वो देते हैं। और आप इसका नाम जो है वो मे बी ये रख दें, प्रीवियस। और हमने क्या करना है कि इसका जो भी होगा ना करंट डेटा, जो भी इसका अभी है, हम जो इसका वो प्रीवियस के अंदर रख देते हैं लाइक दिस। और उसके बाद जो है हमने ये जो चीज़ है इसके अंदर इंक्रीमेंट कर देना है यहाँ पे, और जो प्रीवियस होगा उसको हमने रिटर्न कर देना है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, इसकी हमें वैल्यू जो है प्रीवियस वो पहले मिलती है। यानी कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें 13 यहाँ पे मिलना चाहिए एज़ यू नो, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 14 हो जानी चाहिए। तो वही हम यहाँ पे कर भी रहे हैं। आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लें या इस तरह से कर लें, वो मैटर नहीं करता क्योंकि ये जस्ट एक इंटीजर ही है। तो हम पुरानी जो इसकी वैल्यू है वो है इस केस में 13। तो 13 हम यहाँ पे रख रहे हैं इस प्रीवियस के अंदर, और ये जो प्रीवियस है जो इसका एक्चुअल डाटा है उसको हम यहाँ पे 14 कर देंगे, और जो पुरानी इसकी वैल्यू थी 13 वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमें वही मिलेगा 13, लेकिन अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो चेक करेंगे, लाइक इधर हम चल के तो बाद में इसका गेटा कह रहा हूँ डाटा जो है वो गेट करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे इसको एक बार 13 मिल रही है, इसमें से हमें 13 मिल रही है, और जो एक्चुअल उसका डाटा ये तो वैसे रिटर्न करता है, तो ये हमें उसको एक्चुअली उसने 14 कर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है ओवरलोडिंग कर सकते हैं। जो अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्रीफिक्स ये था, और जो पोस्ट फिक्स है उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और ये होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++।